अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप सब खैरियत से हों, अपने अपने घरों में खुश हों, आबाद हों। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम रहमत और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजर गया। उम्मीद है आप सब लोगों का भी अच्छा गुजरा होगा। तो गाइस कल हमने फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर शुरू किया था, 9 चैप्टर। तो उसकी जो एक्सरसाइज थी वो हमने कल अधूरी छोड़ दी थी। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए थे तो मुझे लगा कि आज के लिए काफ़ी हैं इतने। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज रह गई थी वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। और सेकंड ईयर का जो हमने प्लान बनाया था कि एक दिन फर्स्ट ईयर का किया करेंगे, एक दिन सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर का जो है वो हम कल कर लेंगे। फिर तो आज जो रह गई एक्सरसाइज का पार्ट जो रह गया वो कर लेते हैं, फिर कल इंशाल्लाह सेकंड ईयर का हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस कल हमारे 3 क्वेश्चन हो गए थे। आज हमने 4 से स्टार्ट करना है। इसमें क्या है कि एंगल वो कह रहा है फाइंड एंगल व्हेन लेंथ हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। ये 4, 5 और 6 क्वेश्चन जो हैं ये तीनों जो हैं, बल्कि पूरी एक्सरसाइज आगे जो है वो एक ही मेथड से होनी है। बस इसमें शक्लें उन्होंने बदल बदल के बताई हुई हैं हमें, तो होने सारे एक ही मेथड से हैं। ये 4, 5, 6 जो है इसमें से तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। तो कौन सा करें इनमें से? 4 वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें एंगल हमने फाइंड करना है। लेंथ हमें दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, ये एक फार्मूले से ये आगे वाली पूरी एक्सरसाइज जो है वो डिपेंड कर रही है उसी फार्मूले से होगी, एल इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। इसमें दो वैल्यू जो है वो अननोन होंगी हमारे पास, एक वैल्यू सॉरी दो वैल्यूज़ गिवन होंगी और एक वैल्यू जो है वो अननोन होगी। किसी में एल फाइंड करना होगा, किसी में आर फाइंड करना होगा। सिंपली एक वैल्यू अननोन होगी, बाकी दो में गिवन होंगी। तो जैसे इसमें एंगल फाइंड करना है तो रेडियस को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में ले आएंगे। तो दूसरी साइड में रेडियस जो है वो बटे में आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर दूसरी साइड में लेके हैं तो वो डिवाइड हो जाती है। तो थीटा हमने फाइंड कर लेना यहाँ से। अब थीटा जो है वो इक्वल है एल ओवर आर के। एल है हमारे पास 1.5 और आर है 2.5। तो इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6। एंगल फाइंड कर रहे हैं, ये रेडियन में आंसर आ रहा है तो इसका रेडियन साथ मेंशन करेंगे। ये आंसर आ गया। 4 वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। 5 और 6 जो है ये इसी तरह होने हैं। जैसे 5 वाले में लेंथ गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है, एंगल और रेडियस गिवन है। और 6 वाले में क्या रेडियस फाइंड करना है हमने, लेंथ और एंगल जो है वो गिवन है हमारे पास, यानी कि ये उसी मेथड से होने हैं तीनों। तो 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। यानी कि इसमें कह रहा है कि लेंथ हमने फाइंड करनी है और इसका रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर और एंगल जो है, लेंथ फाइंड करनी है हमने। रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर और एंगल हमारे पास गिवन है 45 डिग्री। अब ये डिग्री में आ रहा है एंगल इसका, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वही था। इसको हम चेंज करेंगे, डिग्री को सेपरेट करके उससे उसकी जगह पे आ जाएगा पाई बाई 180। तो इसकी कटिंग करेंगे 45 4 और 180, यानी कि एंगल आ गया हमारे पास पाई बाई 4। अच्छा जी, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, एल इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। तो लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं, रेडियस हमारे पास है 14 और एंगल है पाई बाई 4। तो इसको कटिंग करेंगे 2 पे, ये 7 आ गया, ये आ गया 7 पाई बाई 2। ये भी इसका आंसर ठीक है, सेंटीमीटर में आ रहा है। और अगर मज़ीद इसकी यूज़ करना हो, पाई जो है ये यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में यूज़ हो रही है, तो पाई की वैल्यू तो पता ही होगा आपको, ये होती है 3
3.142 ऐसे समथिंग चलती जाती है आगे, ये ख़त्म ही नहीं होती इसकी वैल्यू। तो इसके जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं ये 3.14 यानी 2 डेसिमल तक इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं। ये भी इसमें वैल्यू पुट करके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। एज इट भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। अच्छा जी, 7 वाले के बाद अब जो सिलेबस में शॉर्ट सिलेबस में इंक्लूड है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ जी, इसमें क्या कह रहा है कि द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर अलॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू द एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। यानी कि इसमें वो कह रहा है कि पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम होता है, जो नीचे ऐसे घड़ी के नीचे ऐसे हिल रहा होता है ना पेंडुलम, वो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर अलॉन्ग है। अब इसमें ये चीज़ आती है कि लेंथ में और रेडियस में अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रेडियस मतलब और लेंथ इसका सिंपल है कि जो चीज़ स्ट्रेट गिवन होगी वो लेंथ होगी, और जो सर्कल में होगी वो रेडियस की मतलब रेडियस गिवन होता है। वो जैसे ये पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, वो ऐसे हिल रहा है तो मतलब ऊपर नीचे होता है उसका एंगल। तो ये रेडियस हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। रेडियस है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और रेडियस 20 सेंटीमीटर है एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, और इसका एंगल जो है वो हमारे पास है 20 डिग्री। अब ये फिर डिग्री में आ गया, डिग्री को सबसे पहले हम यहाँ से ख़त्म करेंगे फिर आगे चलेंगे, रेडियन में लेके आएंगे इसे। रेडियन में लाने के लिए पाई बाई 180 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, एंगल आ गया हमारे पास पाई बाई 9। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड, यानी कि उसकी जो सुई है वो 1 सेकंड में कितना मूव करेगी, वो हमने लेंथ फाइंड करनी है उसकी। वही फार्मूला घूम फिर के वापस फिर वही आ रहा है, और थीटा आ रहा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और एंगल है पाई बाई 9। तो इसको भी वैसे ही पाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 20 पाई बाई 9 है सेंटीमीटर में आ रहा है। जो जिस मतलब अगर मीटर में रेडियस गिवन है तो लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो लेंथ भी जो है वो हम रेडियस मतलब मीटर्स में इसका यूनिट जो है वो यूज़ करेंगे। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो नीचे इसका यूनिट जो है वो लेंथ का भी हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे आंसर। ये भी सही है, अगर पाई की वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो मतलब वो भी सही होगा। ये आंसर आ गया। चलिए 13 के बाद आगे क्वेश्चन नंबर है 15, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह रहे हैं, 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the 2 cities taking radius of the earth as 6400 किलोमीटर। अच्छा जी, यानी कि 2 शहर हैं, यानी कि जिनके लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो मतलब लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं किनारों को, 45 डिग्री ईस्ट पे है और 25 डिग्री जो है वो वेस्ट पे है। तो इसके एंगल्स 2 हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यानी कि एंगल है हमारे पास थीटा 1 का नाम दे लेते हैं पहले को, 45 डिग्री है, और दूसरा हमारे पास है 25 डिग्री। तो इसका ऐड कर लेंगे दोनों को, ये हो जाएंगे 25 और 45, एंगल आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, पहले इसको चेंज कर लेंगे रेडियन में, मज़ीद ये कटिंग नहीं होगा तो एंगल आ जाएगा हमारे पास 7 पाई बाई 18, ये नहीं है। तो दूसरी चीज़ इसमें रेडियस गिवन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़। अब 2 सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस है तो ज़ाहिर बात है ये लेंथ ही होगा, लेंथ हमने फाइंड करनी है, और रेडियस इसका गिवन है 6400 किलोमीटर्स।
वही फार्मूला एल इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। लेंथ फाइंड करनी है हमने, और है हमारे पास 6400 और रेडियस है हमारे पास, सॉरी रेडियस कर लिया है, दूसरा एंगल है 7π/18। इसके वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर जो है वो निकाल लीजिएगा आप। जी 11 वाले के बाद 13 वाला इंक्लूड है सिलेबस में। इसमें क्या कह रहे हैं, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 cm इज कट स्ट्रेटन्ड एट देन बेंड सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ होप ऑफ रेडियस 24 cm। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज सबटेंस एट द सेंटर ऑफ द होप। हाँ, यानी कि सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 cm है, कट कर रहा है अलॉन्ग स्ट्रेटन्ड कट कर रहा है एंड देन बेंड सो एज लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द होप। यानी कि पहले वो 6 cm स्ट्रेटन उसको कट कर रहा है, उसके बाद वो बेंड हो गया है, यानी कि इसका रेडियस जो है वो गिवन है हमारे पास 6 cm। लेकिन जब वो बेंड हो गया तो उसका सरकमफेरेंस में बेंड हुआ है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। तो ये बेंड होने के बाद जो है सर्कल चेंज हो गया लेंथ में, उसकी लेंथ जो है वो आ गई है 2π और सरकमफेरेंस की, तो और इसमें हम पुट करेंगे 6, तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 12π सेंटीमीटर्स। दूसरी चीज़ इसमें गिवन है हमारे पास रेडियस ऑफ अ होप ऑफ रेडियस 24 cm। रेडियस है इसका 24 cm और एंगल जो है वो हमने इसका फाइंड करना है। L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। थीटा हमने फाइंड करना है, तो सेपरेट कर लेते हैं इसे। लेंथ है हमारे पास 12π और R है 24, कट कर लेते हैं इसे 12 to R 24, तो एंगल यहाँ से हमारे पास आ गया π/2 रेडियन। सो गाइज़ कैसा लगा मेरा व्लॉग, होपफुली अच्छा लगा होगा आपको हेल्प मिली होगी। तो गाइज़ आपको मेरा मेथड किस तरह का लग रहा है काइंडली मुझे कमेंट करके बताएं। अगर कोई इशू आ रहा है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताया करें। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो गाइज़ अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा बहुत सारे प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़।